आज हम लोग वर्ग एस ब्लॉक के जो तत्व हम लोग रसायन में पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग वर्ग 2 के तत्व का अध्ययन करेंगे। तो वर्ग 2 के तत्व में तुमको वर्ग 2 के तत्व कौन कौन हैं, तो उसमें तुमको वर्ग 2 में वर्ग 2 में तत्व याद होगा तुम्हें कौन कौन तत्व है। तो बेरिलियम, वर्ग 2 के तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे वर्ग 2 के तत्व हैं। वर्ग 2 के तत्व में जाहिर है कि वर्ग 2 के जो तत्व हैं इसका जो कि परमाणु संख्या की बात करें तो बेरिलियम की परमाणु संख्या हो गई 4, बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई 4, और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या निकालने के लिए इसमें 8 प्लस कर दो, दैट इज 12 हो गया, ये याद भी होगा। कैल्शियम का 20 हो गया, और स्ट्रॉन्शियम जैसे अब याद नहीं हुआ तो इसमें 18 प्लस करोगे, तो वर्ग 1 में भी यही करते थे, तो ये 18 जुट गया। फिर बेरियम में भी 18 प्लस करोगे तो ये कितना हो गया 56 हो गया, 56, और इसमें 32 हो जाएगा, रेडियम का 88, तो इसकी परमाणु संख्या हो गई। तो बेरिलियम के अलावा इस वर्ग के सभी तत्व को एक साथ हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। मृदा धातु का मतलब भी बताए थे जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ये धरती के पृष्ठ पे पाया जाता है, पृष्ठ पे पाया जाता है, जो कि कोर होता है, जो कि तुम्हारा जो ऊपरी पृष्ठ जिसको क्रस्ट भी कहते हैं, सतह पे, इसलिए इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। बेरिलियम को छोड़ के बाकी सब क्षारीय मृदा धातु, मृदा मतलब मिट्टी, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये तुमको इसका नाम हो गया। अब जहां तक इसके पहली बातें हैं, पहला जो टॉपिक है तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी इसी में लिख सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम का क्या होगा 1s2 और 2s2, तो ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तुम्हें 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, तो जाहिर है कि सबका तुमको क्या होगा, ये 2s2 पे लास्ट किया तो ये 3s2 पे, अगला 4s2 पे लास्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें याद होगा। तो ये लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसमें पहले 3d नहीं आता, पहले 4s आता है, ध्यान रहे, 4s2। अगर तुमको इसका जब स्टार्ट करेंगे तो ये तुमको 5s2 पे लास्ट करेगा, लेकिन इसमें एक 3d10 आ जाएगा, इसलिए 18 का गैपिंग आ जाता है। अब 18 गैपिंग आ जाता है बिकॉज एक 3d10 फिलअप होगा, तो या तो क्या कहते हैं जो कि उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, इसके पहले का उसके आधार पर भी कन्फिगरेशन लिखते हैं, देखो तुम लिख देते हैं, प्रैक्टिस भी होगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2 आता है भरने में, फिर 3d10 आता है, फिर 4p6, देन 5s2, और जो कि चाहते तो इसमें क्रिप्टन के आधार पर भी लिख सकते हैं, नोबल गैस के आधार पर। अब अगला जो है यहाँ पर डी में तुमको जहाँ तक इसमें भी एक 4d10 इसी ढंग से आगे बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे यहाँ तक लिखी दोगे 5s2, उसके बाद क्या लिखोगे तुम 5s2 के बाद 5p6, 5s2 के बाद पहले 4d10, फिर 5p6, देन 6s2 आगे बढ़ाओगे, तो उतना डिटेल में इसको कम कर दे रहे हैं, तो इसको जो जेनोम के आधार पर लिख देते हैं। अब जेनोम क्या कितना होता है 54, जेनोम 54, तो ये तुम्हारा कहाँ पे लास्ट कर जाएगा, ये 6s2 पे लास्ट कर जाएगा ये, और ये तुम्हारा जो लास्ट करेगा ये रेडॉन 86, 7s2, इसमें जो है अब 32 का गैप आ गया, क्योंकि इसमें 4f14 आएगा, जैसे तुमको इसके बाद जो तुम्हारा होगा 6s2 के बाद 4f14 आएगा पहले, तब फिर 5d10 आता है, तो इसके इसीलिए क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जो यहाँ के बाद ये 4f14 आता है, इसलिए 14 का इसमें 32 का गैपिंग आ गया, 4f14 फिर 5d10 ऐसे करके आएगा, अब फिर देन 6p6, देन 7s2 ऐसे करके आएगा। तो इलेक्ट्रोविन्यास तो जाहिर है कि इलेक्ट्रोविन्यास देखा भी होगा, राइट ऐप पर, नहीं तो इलेक्ट्रोविन्यास का तुम लेक्चर भी देख सकते हो, परमाणु संरचना में मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जहां तक कि इसकी रही ऊपर से नीचे आने पर, जहां तक कि आयनन त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या, तो धात्विक त्रिज्या तुम्हारी जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की त्रिज्या क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो धात्विक या आयनिक त्रिज्या, धात्विक या आयनिक त्रिज्या, धात्विक तथा आयनिक त्रिज्या याद, तो धात्विक मतलब जब तक आयन नहीं बना, धात्विक या आयनिक तथा आयनिक त्रिज्या वर्ग में
ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, बढ़ने पर आने पर बढ़ती है। लेकिन जाहिर है कि इसकी जो जब लेकिन आवर्त में जैसे पहला वर्ग का जो तत्व है उससे इसकी क्या होगी, त्रिज्या कम होगी, क्योंकि आवर्त में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त में घटती है। तो सोडियम से जैसे कि इसका जो संगत जो है तुमको सोडियम से जो इसके आगे जो मैग्नीशियम आता है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो संगत जो क्षारीय धातु के जो अवयव है उससे इसकी त्रिज्या कम होगी। और इसकी जो त्रिज्या है इसी में लिख देते हैं आयनन एंथैल्पी का मान है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, लेकिन फिर अगर संगत में क्षारीय धातु से तुलना करें तो उससे इसकी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो गया, कम होगा। और एक जो तुमको है जल योजन एंथैल्पी, जब हम इसको जल में डालते हैं इसके आयन को, तो जल के साथ जो है तुमको जल योजन की जो मात्रा होती है, इसका जल योजन का क्षमता क्षारीय धातु से अधिक होता है। जो संगत है तुमको जो यौगिक हैं उसमें और जाहिर है कि वर्ग में जैसे ऊपर से जैसे जैसे तुम आएंगे तो जल योजन क्या होता है, छोटे आकार के आयन, छोटे आकार के आयन, छोटे आकार के आयन की जलयोजन एंथैल्पी, जलयोजन एंथैल्पी, एंथैल्पी अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। तो जैसे कि सबसे अधिक किसका जाएगा, Be2+ का सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद इससे कम किसका हो जाएगा फिर Mg2+, इससे कम Ca2+, इससे कम फिर तुमको हो गया Sr2+, फिर Ba2+। ये तुमको और जाहिर है कि क्षारीय धातु से, क्षारीय धातु से जल योजन अधिक होता है, जल योजन एंथैल्पी अधिक होता है, एंथैल्पी अधिक लिबरेट होता है, जल अधिक होती है। तो अधिक होता है तो इसलिए ये तुमको ज़्यादा जल योजित होता है। इसके जो यौगिक हैं, जैसे तुमको NaCl को जल से योजित नहीं करता, NaCl नहीं करता है, NaCl जल योजित नहीं होता है, लेकिन MgCl2 जो उसके बगल में है उसमें जल योजित होगा। उसी टाइप से CaCl जैसे यहाँ पर पोटेशियम नहीं करता है, पोटेशियम जल योजित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर CaCl2 क्या करेगा, ये भी जल योजित होगा। तो ये तुमको दोनों का जल योजन करता है, जबकि बाकी जो तत्व हैं जो कि तुम्हारा उसमें भी जल योजन होगा। तो ये तुम्हारा हो गया जल योजन एंथैल्पी। तो किस प्रकार तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तुम्हारा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन धात्विक त्रिज्या कक्षा की संख्या बढ़ते जाती है, इसलिए त्रिज्या भी बढ़ते जाता है। आयनन जैसे जैसे अब नाभिक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है, जिससे कि उसको निकालना क्या होने लगता है, आसान होता है। तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। और जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आता है, जल योजन एंथैल्पी जल के साथ जो मान है वो उसका मान में भी कमी आती है, इस तरह जल योजन एंथैल्पी भी कम होती है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको जल योजन एंथैल्पी हो गया। फिर अब है तुमको इसके जो तुम्हारा है भौतिक गुण है, तो इसके भौतिक गुण में आते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो भौतिक गुण इसका है, यह चांदी की तरह, यह का मतलब वर्ग 2 के तत्व चांदी की तरह चमकदार होती, चांदी की तरह सफेद होता है। बेरिलियम एवं मैग्नीशियम Be एवं Mg कुछ धूसर ग्रे रंग का होता है, हल्का धूसर रंग का होता है, जो कि ग्रेफाइटर का जैसे रंग होता है ना, जो उसको कहते हैं ग्रे कलर कहते हैं का होता है। इसका जहां तक कि है क्षारीय धातु, इसका जो द्रव्यनांक क्वथनांक है,
क्षारीय धातु की तुलना में अधिक होगा। ऐसे मुलायम क्षारीय धातु से इसलिए द्रव्यमान उतना इसलिए अधिक होगा क्योंकि इसके जो धात्विक बंधन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और क्षारीय धातु के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो धात्विक बंधन इसका क्षारीय धातु की तुलना में मजबूत होता है। क्षारीय धातु की तुलना में धात्विक बंधन मजबूत होने के कारण इनका द्रव्यमांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। इसके अलावा ये जो तुम्हारा है ये मुलायम ही होते हैं लेकिन क्षारीय धातु से कठोर होते हैं। ये सामान्यतः मुलायम होते हैं किंतु क्षारीय धातु से कठोर हैं, कठोर होते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। ये जाहिर है कि इसमें जो तुमको है ये ज्वाला परीक्षण भी देता है। ये जाहिर है कि जिसमें जो धातु के जो गुण होते हैं सारे गुण रहेंगे क्योंकि ये अच्छे धातु हैं, क्रियाशील धातु में आते हैं, तो ये जो है धातु की चमक इसमें होगी। ये विद्युत तथा क्या कहते हैं उष्मा के सुचालक होते हैं। जो धातु गुण है आघात बढ़ता का गुण होगा, तन्यता का गुण होता है, जो धातु के गुण है सारे गुण इसमें उपस्थित होंगे। और जहाँ तक कि इसके अलावा है तुमको यह मतलब कि इसमें जो तुमको है कैल्शियम, स्ट्रांसियम एवं बेरियम ज्वाला परीक्षण में रंग उत्पन्न करते हैं जबकि Be एवं Mg के इलेक्ट्रॉन अधिक नाभिक से आकर्षित होते हैं, अधिक नाभिक से आकर्षण के कारण अधिक नाभिक से आकर्षण के कारण ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। ज्वाला परीक्षण में रंग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं ज्वाला परीक्षण में, जैसे कि पिछला में भी बताए थे कि ज्वाला परीक्षण में क्या होता है कि जब आप किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये उच्च कक्षा में चले जाते हैं। ज्वाला में परीक्षण में ये होता है जैसे कि तुम्हारा नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा होता है बाहरी कक्षा के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे तुमको, अगर ये बाहरी कक्षा के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये तुमको उच्चतर कक्षा में चले जाए किसी में भी, और उच्चतर कक्षा से जब चले जाते हैं तो उच्चतर कक्षा से फिर जब लौटते हैं तो उस स्थिति में ये जो तुम्हारा क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु के भी जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम ये सब जो लौटते हैं तो उसमें जो विकिरण उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं तुम्हें, जिससे कि वो विकिरण दृश्य प्रकाश में होते हैं और इसलिए इसको ये रंग प्रदर्शित करते हैं। क्षारीय धातु में भी सबका रंग का कलर देखा होगा, यहाँ पर जैसे 3, लेकिन बेरियम मैग्नीशियम में क्या होता है ये जो ज्वाला में जितना ऊर्जा है वो उसको उच्चतर कक्षा तक उत्तेजित ही नहीं कर पाता है, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम में कम कक्षा की संख्या, तो उसके नाभिक से उसकी दूरी ज्यादा नहीं है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा बंधे हुए हैं, इसलिए ज्वाला में जितनी ऊर्जा है उससे वो उसके उच्चतर कक्षा में ऊर्जा ही नहीं पाता है। जबकि बाकी की कक्षा में इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं तो वो उसको सफिशिएंट ऊर्जा मिल जाता है कि वो उससे ऊपर वाली कक्षा में वो जा सके, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी ज्यादा है बाकी में। तो जहां तक रंग याद करना होगा तुम्हें, तो इसमें रंग का एक कारण बता दिए। अब रंग का जहां तक है तुमको कैल्शियम का रंग होता है, यहाँ कैल्शियम का रंग होता है ब्रिक रेड, मतलब कि ईंट के जैसा लाल, ईंट लाल कैल्शियम। स्ट्रोंसियम को कहते हैं क्रिम्सन रेड, क्रिमजी लाल, क्रिम्सन रेड। बेरियम को कहते हैं हम लोग ग्रास ग्रीन, घास की तरह हरा, हरा
घास की। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तीनों का रंग हो गया तुम्हें, ये तीनों का रंग याद करो। बेरिलियम और मैग्नीशियम तो देगा ही नहीं, और रेडियम तो खैर रेडियो सक्रिय तत्व है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, और इसलिए ये तुम्हारा हो गया भौतिक गुण हो गया तुम्हारा। तो भौतिक गुण के बाद तुमको है ये रासायनिक गुण, अब लिख देते हैं। तो भौतिक गुण है तुम्हारा ये। अब रासायनिक गुण में तुम्हारा जो पहला दिया हुआ है तुमको, रासायनिक गुण में है तुमको कि ये किससे प्रतिक्रिया करता है। पहला दिया हुआ है हवा से प्रतिक्रिया करता है। रासायनिक गुण एक ही फ्रेम में आ जाएगा, इसको नोट कर लो। तो पहले दिया हुआ हवा से जब प्रतिक्रिया, तो हवा में तुमको जो मुख्य जो गैस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उन दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं। क्षारीय धातु तुमको नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया नहीं करता था, सिर्फ लिथियम करता था। लिथियम के अलावा जितने क्षारीय धातु थे वो ऑक्सीजन से तो प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता था, लेकिन नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया सिर्फ लिथियम करता था। लेकिन इसमें सारे जो धातु हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया करते हैं। और जाहिर है कि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम जैसे तो और तेजी से प्रतिक्रिया करेगा। जैसे रासायनिक गुण लिखते हैं हम लोग, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर पहला, वायु में उपस्थित O2 एवं N2 से वर्ग 2 के तत्व तो प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड MO एवं नाइट्राइड M3N2 का निर्माण करते हैं। M3N2 का निर्माण करते हैं। क्योंकि नाइट्राइड का वैलेंसी होता है 3, इसका जो क्षारीय धातु का जो तुम्हारा है वर्ग 2 के तत्व का 2 हो गया, तो इसका प्रतिक्रिया करेगा। तो कोई भी तत्व के साथ कर सकते हो, जैसे M+O2 से क्या बन जाएगा, MO बन जाएगा ये, और बैलेंस वगैरह तो अपना कर सकते हो। और M+N2 से क्या बन जाएगा, M3N2 बन जाएगा। ये मैग्नीशियम वगैरह सब करेंगे। लेकिन बेरिलियम वगैरह जो होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम को अगर तुमको इस बेरिलियम मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की परत जम जाती है जिससे आगे की प्रतिक्रिया रुक जाती है। एल्युमिनियम में भी ऐसा ही होता है, रुक जाती है। लेकिन जैसे ही इसको अगर तुमको पाउडर के रूप में देंगे तो ये प्रतिक्रिया उसमें भी चालू रहेगा, प्रतिक्रिया उसमें भी वो करेगा। तो ये तुमको ये नाइट्राइड भी बनाएगा। और जहां तक कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रतिक्रिया की दर बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि क्रियाशीलता उसका क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ये प्रतिक्रिया का दर जो है तेजी से बढ़ेगा। मतलब बेरिलियम से मैग्नीशियम ज्यादा, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम ज्यादा, बेरियम, मतलब धात्विक गुण जो होता है ऊपर से नीचे बढ़ता है। इसलिए इस प्रतिक्रिया की दर भी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगी, तुमको बढ़ेगी। तो ये तुम्हारा हुआ धातु जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके, ऑक्सीजन हवा से, मतलब तुम्हारा प्रतिक्रिया का हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया करके इस ढंग से बनाएगा। दूसरा है तुमको क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम को छोड़कर वर्ग 2 के सभी तत्व हेलोजन से प्रतिक्रिया कर धातु हेलाइड MX2 का बनाते हैं, धातु हेलाइड का निर्माण
करते हैं। तो बेरिलियम को छोड़ के मतलब M+X2, तो जाहिर इसकी संतुलन संयोजकता तो क्या होती है, इसके 2 होती है तो MX2 हो गया। इसमें M बराबर कौन हो गया, बेरिलियम को छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के तो मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे हो गए। और तुम्हारा क्या होगा, MX2 बन जाएगा ये। और ये तुम्हारा हो गया, ये X कौन कौन है तुमको, X बराबर जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया। ये तुम्हारा बनाएगा ये। इसके बाद तुम्हारा जैसे है, जैसे बेरिलियम का अगर तुमको बनाना है फ्लोराइड, बेरिलियम के लिए तुमको ये कारगर नहीं होगा, तो उसको जैसे कि है NH4 अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये तुमको बन जाएगा BeF2 प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, प्लस NH3 प्लस HF हो जाएगा। अगर क्लोराइड बनाना चाहते हो, बेरियम फ्लोराइड बनाने का ही विधि हो गया। अगर क्लोराइड बनाना चाहते हो, BeO ऑक्साइड में कार्बन डाल दो और Cl2 डाल दो, तो ये BeCl2 बन जाएगा और ये CO गैस बन जाएगा। तो ये तुमको ऑक्साइड बनाने का, ये बेरिलियम का तुमको जो दोनों बनाना है तो इसी के द्वारा बना सकते हो। अब है तुम्हारा बेरिलियम को के अलावा तीसरा नंबर तुमको लिखते हैं, जैसे बेरिलियम के अलावा वर्ग 2 के सभी सदस्य, वर्ग 2 के सभी तत्व वर्ग 2 के सभी तत्व H2 से प्रतिक्रिया कर हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। तो हाइड्राइड बनाएगा, जैसे कि हो गया तुमको बेरिलियम को छोड़ के बाकी सब, तो M+H2 से बन गया MH2, ये MH2 हो गया इसका हाइड्राइड। ये आयनिक हाइड्राइड होते हैं, ये कैसा होते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड होंगे, आयनिक हाइड्राइड। और इसमें एक और बात है, जहां तक कि ये इसमें जो सारे होंगे तुमको हेलाइड, ये बेरिलियम और ये दोनों बेरिलियम, तुमको जो बेरिलियम के अलावा जितने होते हैं ये सब आयनिक हाइड्राइड हेलाइड होते हैं। मतलब बेरिलियम जो है तुमको सहसंयोजक हेलाइड होते हैं। BeF2 बेरिलियम के हेलाइड में सहसंयोजक गुण होगा, सहसंयोजक यौगिक होता है, सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा, जल में कम घुलनशील होगा। जल में क्या होगा, सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील, अघुलनशील और कार्बनिक घोलक में घुलनशील, कार्बनिक घोलक में घुलनशील होगा ये। जबकि बाकी तत्व के हेलाइड, बाकी तत्व के हेलाइड ये क्या होंगे, आयनिक होंगे। ये क्या होते हैं, इसमें आयनिक गुण होते हैं। जल में क्या होगा, काफी घुलनशील होगा, आयनिक में क्या नहीं होगा, कार्बनिक घोलक में नहीं घुलेगा ये। और यहां भी ये आयनिक टाइप के हेलाइड बनाएंगे। तो बेरिलियम का जैसे बनाना चाहेंगे, बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनेगा, तो बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए तुमको करना पड़ेगा BeCl2 की अगर प्रतिक्रिया, जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें से नाम लिखना चाहोगे कि मैंने नाम, अगर तुमको मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पर, तुमको मैंने जो अभी नाम जैसे बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, जिसको लिखना है वो सुन के लिख सकते हो। तो ये Be क्या होगा तुम्हारा, इससे क्या बन जाएगा, BeH2 प्लस क्या हो गया LiCl प्लस AlCl3। तो बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने का ये विधि हो गया। और बाकी का हाइड्राइड तो तुमको कुछ Ca+H2 CH2, Mg+H2 MgH2, तो उससे सारा का बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया तीसरा नंबर हो गया। अब है तुमको चौथा नंबर। तो ये जो तुम्हारा है चौथा नंबर में तुम्हें दिया हुआ है, ये पहला हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। चौथा नंबर में तुमको है बेरिलियम के अलावा वर्ग 2 के सभी तत्व, वर्ग 2 के सभी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर H2 देता है, H2 गैस मुक्त करता है। और एक बात ये भी ध्यान रखोगे, ये सारे जो हैंगे तुमको बेरिलियम के क्या है, तुमको बेरिलियम के ये असंगत व्यवहार हैं। जैसे लिथियम का उसमें असंगत व्यवहार पड़ता है, यहीं पर देखो 3 पॉइंट तुम देख रहे हो बेरिलियम का,
इससे प्रतिक्रिया करके नहीं बना रहे, यहाँ भी नहीं, ये भी असंगत व्यवहार ही है उसका, जिसको आगे भी लिस्ट करके तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि तुमको बाकी सभी तत्व क्या करेंगे, HCl से प्रतिक्रिया करा लें, तो M + HCl से, बाकी M का मतलब समझ रहे होगे बेरिलियम छोड़ के, यहाँ लिख दिया गया है। तो ये MCl2 + H2 गैस बनाएंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2HCl लगेगा, तो तुम दे सकते हो इसको, आराम से संतुलित हो जाएगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया। पांचवा तुम्हारा है वर्ग 2 के तत्व, वर्ग 2 के तत्व का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं। और लेकिन प्रबल अवकारक हैं, सॉरी ये गलत लिखा गया, प्रबल क्या है, अवकारक हैं, प्रबल अवकारक हैं। तो लेकिन इसमें जो अवकरण की जो क्षमता होती है क्षारीय धातु से कम होती है, ब्रैकेट में लिखते हैं क्षारीय धातु से कम, क्षारीय धातु से कम, मतलब क्षारीय धातु इससे ज्यादा अवकारक गुण रखता है। ये भी अच्छा अवकारक है, लेकिन क्षारीय धातु से, जो संगत क्षारीय धातु है उससे क्या होगा, इसका कम होगा अवकरण का क्षमता, तो क्षारीय धातु से कम हो गया। और बेरिलियम जो है तुमको, बेरिलियम अपने, बेरिलियम का इलेक्ट्रोड विभव कम ऋणात्मक है, बेरिलियम का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव कम ऋणात्मक है, कम ऋणात्मक है, लेकिन ये, लेकिन उच्च जलयोजन, उच्च जलयोजन एवं परमाणुविक एंथैल्पी के कारण, एवं परमाणुविक एंथैल्पी के कारण ये अच्छे अवकारक हैं, के कारण बेरिलियम अच्छा अवकारक है, अच्छा अवकारक है। ये बेरिलियम का होगा तुम्हें। अब है एक तुमको लास्ट है तुम्हारा दिया हुआ, यह अमोनिया के साथ, यह अमोनिया के साथ, यह द्रव अमोनिया, मतलब अमोनिया द्रव के साथ, द्रव के साथ नीला काला यौगिक देता है, यौगिक देता है, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, जो अमोनियाकृत, जो अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण चालन करता है, चालन करता है, का चालन का गुण होता है इसमें। और ये जाहिर कि इलेक्ट्रॉन होता है इसमें भी, तो जैसे कि तुम्हारा है M + X + Y NH3, अमोनिया का विलयन हो गया ये, तो इससे बन जाएगा तुमको MNH3X, इस पे है तुमको 2+ और 2E- NH3 का होल Y, और यहाँ पर ब्रैकेट को खैर बड़ा ही कर दो 2-, ये तुमको ऐसा विलयन देगा जिसका कि नीला रंग होता है। अधिक जब इसकी मात्रा देते जाते हैं अमोनिया का, तो ये क्या हो जाता है, अधिक मात्रा, पहले नीला होता है, अधिक मात्रा पर काला, अधिक अमोनिया की उपस्थिति में काला रंग हो जाएगा इसका, ज़्यादा अमोनिया अधिक में ये काला रंग पर हो जाता है। तो ये तुम्हारा लवण हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका रासायनिक गुण हो गया। अब तुमको इस लेक्चर में हम लोग एक उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेरिलियम का तुमको जो है, इस वर्ग के तत्व के तुमको बेरिलियम सबसे कठोर होता है इस वर्ग में। बेरिलियम इसलिए तुमको जो है हाई टेंसाइल जो स्प्रिंग है उसके बनाने में काम आता है, जिससे कि इसको जो है एक्सरे भी विभेदित नहीं कर पाता है, इसलिए इसको जो है तुमको एक्सरे के ट्यूब का जो एक्सरे जो जिसमें हम लोग एक्सरे कराने के जाते हैं, जिस नली से एक्सरे को किया जाता है, उसके खिड़की वगैरह को बनाने में इसको क्या आता है, काम आता है। तो ये बेरिलियम के क्या हो गए, उपयोग हो गए। बेरिलियम का तुमको, बेरिलियम का जो धातु जो कॉपर के साथ बनाते हैं उसका उपयोग होगा। अच्छा लिख देते हैं, देखो धातु का पॉइंट वाइज कर देते हैं। उपयोग Cu बेरिलियम अब मिश्र धातु,
मिश्र धातु का उपयोग अच्छे स्प्रिंग बनाने में, अच्छे स्प्रिंग के निर्माण में, उच्च मतलब के निर्माण में। दूसरा नंबर तुमको पॉइंट है बेरिलियम का उपयोग एक्स नली, एक्स किरण नली की खिड़की बनाने में, की खिड़की में के निर्माण में, क्योंकि इसको विभेदित करके निकल नहीं पाएगा इस हार्ड होने के कारण। अब है कुछ मैग्नीशियम का जहाँ तक उपयोग है, Mg धातु Sn, Al, Zn इत्यादि के साथ मिश्र धातु बनाता है, इत्यादि के साथ मिश्र धातु बनाता है, मिश्र धातु बनाता है। MgAl मिश्र धातु हवाई जहाज के निर्माण में, उसका जो बॉडी बनता है उसी से बनता है, इसमें Mg और Al का मिश्र धातु होता है, वो हेलीकॉप्टर का बॉडी जो बनेगा। चौथा नंबर, Mg का तुमको प्रयोग जो है तुमको संकेतक के रूप में भी होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से जलता है। MgCO3 टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट का ये हो गया तुम्हारा। पांचवा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgOH2, इसको हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग होता है तुमको एंटा एसिड मतलब कि गैस वगैरह का जो दवा होता है उसको कहते हैं एंटा एसिड, तो उसमें तुमको इसको दवा के रूप में, इसको एंटा एसिड दवा के रूप में, ये दवा के रूप में दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये जो है लवण देगा, तो ये तुमको इसका काम करेगा। और यह बहुत ही अच्छा मतलब डेजलिंग, बहुत ही चमकदार Mg के हवा में चमकदार रंग के कारण, चमकदार रंग से जलने के कारण, चमकदार रंग से जलने के कारण संकेतक के रूप में प्रयोग होता है, संकेतक के रूप में। ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको हो गया ये सातवां दे सकते हो, कैल्शियम अवकारक के रूप में, कैल्शियम अवकारक के रूप में, अवकारक के रूप में कैल्शियम का अवकारक के रूप में कैल्शियम एवं स्ट्रोंशियम निर्वात उत्पन्न करने में मतलब ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा, जिससे कि निर्वात उत्पन्न होगा। नाइट्रोजन से भी प्रतिक्रिया कर लेगा ये कैल्शियम, और मतलब हवा में रहता है, जैसे कि हवा का जहाँ पे निर्वात उत्पन्न करना, हवा को अवशोषित करना है, तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम को दे देंगे तो नाइट्रोजन को भी अवशोषित कर लेगा, ऑक्सीजन को भी निर्वात आपका उत्पन्न हो जाएगा, हवा भी खत्म हो जाएगा, इसमें काम आता है। अब तुमको कह सकते हो रेडियम का तुमको उपयोग हो गया, Ra का उपयोग कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में रेडियोधर्मी तत्व ये होता है, तो इसके द्वारा रेडियोथेरेपी किया जाता है इसका, जिसको कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके तुम्हारा जाहिर है कि इसमें तुमको समझ में आ गया होगा कि इसका, और अगले लेक्चर में हम लोग जो है वर्ग 2 के तत्व के जो है तुमको जो यौगिक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बेरिलियम का क्या असंगत व्यवहार है, और बेरिलियम का जो तुम्हारा होता है ये वर्ग, अगले जो वर्ग 13 के जो तत्व हैं एल्यूमिनियम, अपने वर्ग के तत्व के साथ अपने आवर्त में देखो तो विकर्ण संबंध रखता है, उसके साथ क्या संबंध स्थापित करते हैं और उसमें देखते हैं। तो जो भी कोई किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो समझने में, तो राइट शेड्यूल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी चीज़ में तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और जिसमें कोई भी टॉपिक समझना हो या तुमको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, या नोट्स लिखना हो, तो तुम जो है राइट शेड्यूल ऐप पर आ सकते हो, और राइट शेड्यूल ऐप के माध्यम से उसकी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग या मेडिकल इन सब की तैयारी भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।